कि आप किस तरीके से बुक्स पढ़ते थे? क्या उनके आप हैंड रिटन नोट्स बनाते थे या बुक में ही मार्क करके पढ़ते थे? तो मैं सुबह और शाम में अपना वर्क भी करता था, डेयरी के साथ साथ डेयरी भी चलाता था अपनी, सिर्फ मैं ही जी, चलाता था और कोई नहीं था। और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करता था सर। सिर्फ 8 रैंक आई, कहाँ मेरा एक भी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, सीधे 8 रैंक आई मेरी सर। उसके लिए हम्म, सर मैंने कंटिन्यूटी बनाए रखी सबसे पहले। तो मैंने हम्म। कंटिन्यूटी बनाए रखी और ज्यादा इधर उधर कंटेंट के पीछे नहीं भागा। क्या अब यूके ट्रिपल एससी एक ऐसा आयोग हो चुका है कि आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी होगी तभी जाकर आप यूके ट्रिपल एससी में इतना स्कोर पर कर पाएंगे, या फिर ये हो चुका है कि आप जो पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप लोग नीचे आकर कंपटीशन बढ़ा रहे हैं रैंक 8 लाने के लिए या फिर 80 से अधिक नंबर लाने के लिए हालिया पैटर्न में? किस तरीके से उत्तराखंड को पढ़ा जाए और क्या क्या बुक आप फॉलो करते थे उत्तराखंड की? सिर्फ लुसेंट की कार करनी है, लुसेंट के साथ साथ हमें कुछ चीजें और भी पढ़नी पड़ेगी, जैसे दृष्टि की कुछ बुक आती हैं, उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। 6 से 8 प्रश्न आते हैं, चाहे वो गढ़वाली कुमाऊनी या जौनसारी हो या फिर हमारे जो सांस्कृतिक आधारित हो। उन क्वेश्चनों को आपने कैसे तैयार किया? फिर नए बच्चों के लिए तो खासकर मैं रामबाड़ा बोलूंगा कि अगर एग्जाम नहीं है तब आपने जितना पढ़ लिया, मेन चीज वही होगी कि उस टाइम पे डीप नॉलेज जो पढ़ी जाती है, डीप जो नॉलेज जो गेन होती है, वो उसी टाइम होती है जिस टाइम पे कोई पेपर नहीं है। पवार है, इन्होंने पूछा है कि अगर कोई नया एस्पिरेंट है, कैसे तैयारी करे, कैसे कोई सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करे या फिर कितने घंटे अपने पढ़ाई को दे? इकोनॉमी का वेटेज बहुत ज्यादा था, तो उन क्वेश्चनों को आपने टैकल कैसे किया और कहाँ से आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो बच्चे हैं वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो टॉपर टॉक सीरीज में आज हमारे साथ हाल ही में स्नातक स्तरीय परीक्षा में रैंक 8 हासिल करने वाले मनोज जोशी जी हमारे बीच हैं। तो मनोज जोशी जी से जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई करी और क्या उनका स्टडी प्लान रहा, कितने घंटे वो पढ़ते थे। बहुत सारे सवाल आपके द्वारा जो हमें भेजे गए थे, जैसा कि आपको पता है जब भी हमारे शो पर कोई गेस्ट आता है तो हम अपने कम्युनिटी में डालते हैं कि ये हमारे शो में आने वाले हैं और आप उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं। तो आपका भी अगर कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मनोज आपका माई टॉक शो में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारे व्यूवर्स को दे दीजिए, कहाँ से आपकी बेसिक शिक्षा प्रारंभ हुई और कब से आप तैयारी कर रहे हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम मनोज जोशी है। मैं नैनीताल के रामनगर से, एक छोटे से गांव से, चिड़किया जिसे कहते हैं, वहां से बिलोंग करता हूँ। तो जहाँ प्रारंभिक शिक्षा का सवाल है, तो सर मैं यहीं से ही लोकल गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। 10th मैंने यहीं से करी, जो मेरे बगल में ही पड़ता है। और 12th जी। मेरा भी गवर्नमेंट स्कूल से ही हुआ, जो कि थोड़ा दूर करणपुर से पड़ता है। और फिर मैंने बीएससी भी यहीं लोकल कुमाऊं यूनिवर्सिटी से करी सर, पीसीएम से। मनोज, आपका हाल ही स्नातक स्तरीय में 8वीं रैंक आई है, तो अपने आप में आपको पता है एक स्नातक स्तरीय परीक्षा काफी चर्चित परीक्षा रहती है, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में लगभग हर वर्ग का छात्र बैठता है। तो आप मुझे ये बताइए कि आप तैयारी कब से कर रहे हैं और कितना समय आपको लगा इस रैंक 8 को लाने में या फिर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? सर मैं जो है 2018 से तैयारी कर रहा हूँ। जैसे कि जी। मैंने बताया आपको, 2018 में मेरी बीएससी कंप्लीट हो चुकी थी। तो हम्म, मैं फिर दिल्ली चले गया था गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो हम्म, मैंने सिविल सर्विस की तैयारी करी उस टाइम, हम्म, वहीं दिल्ली रहकर। फिर लॉकडाउन लॉकडाउन पड़ गया था 20, तो मैं फिर घर आ गया था। उस टाइम में मेरा उत्तराखंड की तैयारी करने का कोई ऐसा वो नहीं था। मैं सेंट्रल लेवल की तैयारी करता, सिविल सर्विसेज की। तो हम्म, सर उसके बाद फिर देखा कि उस समय पे यहाँ भी एक फॉर्म आ रहे थे लगातार। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों इस लाइन में भी जाया जाए, क्योंकि सिविल सर्विस में जैसे कि मेरा फेवरेट राउंड भी इतना खास नहीं था कि मैं इतनी लंबी तैयारी कर सकूं, कि सिविल सर्विस जहां तक मुझे लगता है टाइम मांगता है। तो फिर हम्म, सर मैंने उत्तराखंड की तैयारी शुरुआत करी। तो मैंने जो कोचिंग करी थी सिर्फ दिल्ली में ही करी थी। उसके बाद मैंने उत्तराखंड के लिए या हिंदी जैसे अलग, ये जितने भी सब्जेक्ट अलग होते हैं, इसके लिए मैंने कोई खुद से सेल्फ स्टडी करी। और जीएस हम्म। का जो पोर्शन था वो मेरा दिल्ली से हो गया था सर। ठीक है, तो सवालों पर मैं आऊंगा, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में जान लेते हैं। जैसा आपने बताया आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, उत्तराखंड में आपने तैयारी करना कब स्टार्ट करा? मतलब उत्तराखंड की तैयारी आपने बोला ना 18 में आप दिल्ली चले गए थे, देन उसके बाद उत्तराखंड की तैयारी आपने कौन से ईयर से स्टार्ट की? ये सर मैंने आई थिंक मैंने फर्स्ट फॉर्म जो भरा था वो मैंने वीडियो का भरा था। वीडियो वीडियो का जैसे पहले जो फॉर्म आया था वो बहुत पहले ठीक। आया था फॉर्म। हाँ उससे हाँ, मैंने शुरुआत कर दी सर। ठीक। जी जी। और वो आई उससे, थिंक 21 के समथिंग था। जी जी, 21 से आपने शुरुआत की और अभी आपका एग्जाम निकला। इससे पहले भी आपके कोई एग्जाम क्वालिफाई हुए, कहीं पर आपने चयन हासिल किया है? जी सर, मेरा लोअर पीसीएस का प्री जो निकल चुका था, हम्म, आई थिंक नवंबर में उसका रिजल्ट आया था। तो मेरा उसी से कंटिन्यू मेरी तैयारी चली थी। अगस्त 28 को आई थिंक उसका पेपर था। तो मेरा हम्म, जुलाई में ही मेरा सर उस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था वो। तो मैं हम्म, 15-20 तो मैं मेरा सबकॉन्शियस माइंड ही मेरा वो कर रहा था, वर्क कर रहा था। तो मैं मात्र 10-15 दिन के लिए तो वो जो पेपर से ठीक 1 महीने पहले वही पढ़ाई जो होती है, जो मेन जो पढ़ाई होती है, तो उस समय पे मैं पढ़ाई नहीं हो पाया। तो फिर वो मेरा तो क्रैक नहीं हो पाया। फिर उसके हम्म, बाद मेरा पटवारी का निकला, जिसमें मेरा फर्स्ट पेपर जो था उसमें मेरे 82 82 नंबर थे, इससे भी ज्यादा नंबर थे।
तो वो हम्म। भी मेरा वो जैसे कि वो लीक हो गया था, तो उसके बाद जो नेक्स्ट वाला एग्जाम उसमें मेरा हो नहीं पाया। अब हम्म। उसके बाद जो हुआ है मेरा यही हुआ है। मतलब इससे पहले आपके एग्जामों में मतलब आप लगातार निरंतर पेपर दे रहे थे और कहीं ना कहीं नंबर भी अच्छे आ रहे थे, बस सिलेक्शन नहीं हो रहा था। जी 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 जी। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपकी जो इसमें रैंक आई है वो बहुत अच्छी रैंक आई है और संभवतः आपको बहुत अच्छा विभाग भी मिलेगा। थैंक यू अ, सर। मनोज, श्योर। अब सवालों पर आते हैं। जैसा कि बहुत सारे व्यूवर्स का हमारा ये सवाल था, आपने बताया कि आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, तो जाहिर सी बात है आपका जीएस वाला पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग रहा होगा। तो हम शुरुआत करेंगे बुक लिस्ट से। आप मुझे बताइए, उत्तराखंड के लिए आप कौन कौन सी बुक फॉलो करते थे? क्योंकि स्नातक स्तरीय में रैंक 8 लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जैसा कि आप 80+ नंबर में रहे हैं। तो रैंक 8 लाने के लिए या फिर 80 से अधिक नंबर लाने के लिए हालिया पैटर्न में किस तरीके से उत्तराखंड को पढ़ा जाए और क्या क्या बुक आप फॉलो करते थे उत्तराखंड की? सर उत्तराखंड के लिए तो मैंने जैसे कि मैंने सबसे पहले मैंने परीक्षा वाणी से शुरुआत करी। परीक्षा हम्म। वाणी मैंने अपना बेसिक क्लियर करा परीक्षा वाणी से। उसके हम्म। बाद सर मैंने बीएस नेगी और बीएस नेगी की वन लाइनर प्लस उसके साथ साथ पीवाईक्यू भी उसकी एक आती है। तो हम्म। वो दोनों मेरे पास थी। और साथ ही साथ अजय रावत और क्या कहते हैं राजेंद्र बलोदी की बुक ये भी मेरे पास थी। तो मेरे हम्म। पास राजेंद्र बलोदी और अजय रावत को तो मैंने बहुत कम पढ़ा, क्योंकि हम्म। वो ऐसा था कि जो जो मेरे टॉपिक कुछ कुछ छूट जाते थे या मैं कभी मेरे को पढ़ना नहीं है तो मेरे को रैंडमली कोई कहानी जैसी आती तो उसमें उसको ऐसे पढ़ लेता। पर्टिकुलर मैंने उस पर ज्यादा फोकस नहीं करा। और एक बुक और आती है घनश्याम जोशी की सांस्कृतिक इतिहास, जैसे उत्तराखंड का राजनीतिक आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास जो करके बुक है, तो उसको भी जी। मैंने काफी अच्छे ढंग से पढ़ा। जी। और मेन फोकस मेरा परीक्षा वाणी और सिंगल लाइनर बीएस नेगी की, और मेन फोकस इसमें भी रहा कि पीवाईक्यू करने पे। अच्छा, मतलब आपने उत्तराखंड के लिए इतनी जी सारी बुक पढ़ी। और मनोज, एक बात हम ये भी पूछना चाहेंगे, जैसा कि हर कोई व्यूवर है हमारे यहाँ पर आता है जो अपना स्थान सुनिश्चित कर चुका होता है, वो बताता है मैंने इतनी सारी बुक पढ़ी। तो इन बुक को पढ़ने का आपका वो कैसे पढ़ते थे आप? मतलब क्या वो रहता था कि आप किस तरीके से बुक्स पढ़ते थे? क्या उनके आप हैंड रिटन नोट्स बनाते थे या बुक में ही मार्क करके पढ़ते थे? कैसे पढ़ते थे, एक बार व्यूवर्स को हमारे क्लेरिफाई कीजिए। सर, नोट्स बनाने में तो मेरा ज्यादा विश्वास रहा नहीं, पर फिर भी हम्म। मैं कुछ कुछ नोट्स बनाता था। जैसे कुछ जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ उसके अलावा भी मैंने कहीं से एक कुछ अच्छा टॉपिक पकड़ लिया तो उसके मैं नोट्स बना लेता छोटे छोटे। लेकिन मैं हम्म। नोट्स में ज्यादा फोकस नहीं करा। दूसरा सर क्या कहते हैं, मैंने जो ऐसे पढ़ा जैसे परीक्षा वाणी का कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा मैंने, जैसे ज्योग्राफी पढ़ी उत्तराखंड की, उसको मैं हम्म। मैप के थ्रू पढ़ता था। मैप मेरा बनाना बहुत जरूरी था। मैप मैं बहुत बनाता था, जैसे कोई नदी तंत्र पढ़ना है, रिवर सिस्टम पढ़ना है, या फिर माउंटेन देखने हैं, वो सब मैं मैप के थ्रू ही करता था। या बुग्याल उग्याल जो भी चीज देखने मैप में मैं जरूर, मेरे पास मैपों की एक काफी बुक, मतलब एक काफी मोटी मैंने वो बना ली थी पेज में कलेक्ट करके। वो हम्म। से ही बनाता था, दूसरे के नोट्स से मैं ज्यादा प्रेफर करता नहीं था। दूसरा जी। सर, जब जैसे ही मेरा उत्तराखंड का कोई एक चैप्टर मेरा कंप्लीट हुआ या कोई एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो उसके साथ ही साथ मैंने बीएसटी को भी मैंने वही टॉपिक मैंने दोबारा से वही बीएसटी का देखना, और फिर उसी का हम्म। ही जो एमसीक्यू है उसके साथ मैंने जो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे हैं या फिर जो एक टॉपिक के आधार पर उसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं तो मैं फिर वो सॉल्व करता हूँ। ठीक। आपने सही तरीका बताया। इसके अलावा मुझे बताइए, आप हिंदी कैसे पढ़ते थे? क्योंकि हालिया पैटर्न आपने देखा होगा। अब जो पहले हिंदी आती थी, क्योंकि पहले हिंदी थोड़ा अलग आती थी, किताबों से आती थी। अब कहना ऐसा है छात्रों का भी, और हम लोग भी देख रहे हैं, जो हिंदी आती है कहीं ना कहीं 10 से 12 नंबर आप किताबी ज्ञान से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत हम देखें, जो 6 से 8 प्रश्न आते हैं, चाहे वो गढ़वाली कुमाऊनी या जौनसारी हो या फिर हमारे जो सांस्कृतिक आधारित हो, उन क्वेश्चनों को आपने कैसे तैयार किया या फिर आप कैसे पढ़ते हैं उन्हें? जी सर, ये तो सर अभी पिछली बार, ये अभी जो लास्ट वीडियो का पेपर था उसके बाद से ही ये ऐसा इन सिस्टम चालू करा है यूके ट्रिपल एस सी ने। वो सिर्फ हम्म। यूके ट्रिपल एस सी का ही सिस्टम है। तो सर हम्म। वो उसके लिए तो सर मैं, एक तो मेरा बैकग्राउंड जो मैंने थोड़ा रामला में पार्टिसिपेट करा है, दूसरा मेरे को उपन्यास पढ़ने का भी ज्यादा शौक है, तो उससे तो हम्म। मेरी हिंदी का मुझे बेसिक तो मेरा इतना क्लियर रहा कि हाँ बेसिक, क्योंकि उपन्यास पढ़ रही कुछ कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो कुछ कुछ टॉपिक आ रहे हैं, कुछ ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो वो मैं खुद से ही, तो मेरा उत्तराखंड का तो मेरा लगभग ऐसे ही रहा। बाकी हम्म। अगर पढ़ने की स्टार्ट करी जाए तो मैंने सबसे पहले लूशन पढ़ी सर। हम्म। लूशन के साथ साथ मैंने यूट्यूब का कंटेंट भी देखा, और जो जो हम्म। यूट्यूब में नया नया कंटेंट है उसको मैंने नोट डाउन कर लिया सर। और हम्म। बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं करा कि, और रही बात सर कुछ क्वेश्चन की, जैसे उत्तराखंड गढ़वाली आते हैं तो ये हमारे बाकी मेरा तो बैकग्राउंड है तो तराई क्षेत्र का ही हूँ, लेकिन हम्म। हमारी मम्मी जी और नानी जी या जो भी लोग वो पहाड़ी में बोलते हैं तो कुछ कुछ चीजें आ जाती है, तो मैंने वो भी, क्योंकि वो पिछली बार भी ऐसा हो गया था तो अब लगा कि हाँ उत्तराखंड कुछ ऐसा पूछ सकता है या गढ़वाली कुमाऊनी से कुछ ऐसा पूछ सकता है, तो उस चीज पे हम्म। मैंने ज्यादा फोकस करा। और सर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहते ही हैं, 3 4 क्वेश्चन तो ऐसे रहती हैं कि जिसका कोई कनेक्शन नहीं रहता है, तो उसको तो अगर छोड़ के भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है। तो आपने एक चीज बताई कि आप तराई भाबर से हैं, जो संभवतः आपको पहाड़ी लैंग्वेज नहीं आती है। लेकिन आप इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये यूके ट्रिपल एससी का सही कदम है? क्योंकि मेरी अक्सर तराई भाबर वाले छात्रों से ही बात होती है। हाल ही में आपने देखा था कि रैंक 1 का इंटरव्यू करा था, वो तराई भाबर से है। तो आप इन क्वेश्चनों को किस तरीके से देखते हैं कि यूकेएसएससी को ये प्रश्न देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, या आपका क्या नजरिया है इसके ऊपर?
सर ट्राइब हॉर वालों के लिए कुछ तो डिफिकल्ट है, बट हम्म। लेकिन दूसरी ओर ही इसका ये भी एडवांटेज है कि सर एटलीस्ट हमने वर्क तो हमने पहाड़ी एरिया में मोस्टली करना ही है, तो हम्म। उसके लिए कुछ कुछ थोड़ा बहुत अनुभव तो आना ही चाहिए। लेकिन ये यूके ट्रिपल एस को देखना चाहिए, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड डाल देता है यूके ट्रिपल एस, जैसे लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा हार्ड डाल देते। तो कुछ दोनों को कॉम्बिनेशन को सही करके लेके चलना चाहिए, जो कि तराई क्षेत्र को भी ज्यादा डिफिकल्टी ना हो, और कुछ क्वेश्चन डालने तो जरूर चाहिए सर पहाड़ी क्षेत्र से रिलेटेड, जैसे जौनसारी को मौनी गढ़वाली, ये चीजें जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि हमें एटलीस्ट काम तो उन्हीं के लिए करना है सर। जी। मनोज, आपने हिंदी भी बता दी, उत्तराखंड भी बता दी, अब जीएस पर आते हैं हम लोग। आपने जैसे बताया आप सिविल सर्विस एस्पायरेंट रहे हैं तो आपकी जीएस अच्छी होगी, बट उत्तराखंड के लिए आपने किस तरीके से अपनी जीएस तैयार करी? कहाँ से आप पढ़ते थे? क्या आपका बुक सोर्स रहता था उत्तराखंड के एग्जाम के लिए? सर मेरा तो जैसे मैंने बताया कि जीएस तो मेरा लगभग सही था, अच्छा था, हम्म। पर फिर भी मैं थोड़ा, जैसे मैंने लास्ट पेपर जब वीडियो का देखा था, तो उसमें मेरी 2-3 नंबर से रह गया था सर, मैं उसमें मेरा क्लियर होने से। तो फिर हम्म। मैंने उसमें काम किया, मैंने उसको पेपर से अच्छे से देखा, क्योंकि वही हम्म। सिलेबस सेम उसी टाइप का पैटर्न इस बार भी फॉलो किया गया यूके ट्रिपल एस द्वारा। तो सर हम्म। मैंने उसी पे ज्यादा काम किया, फिर मैं मेरे पास दृष्टि की कुछ बुकें, क्विक बुक आती हैं जो दृष्टि की, उन पे हम्म। ज्यादा फोकस करा इसके लिए, जीएस के लिए। और हम्म। उनको भी कुछ कुछ चीजें एडवांस, कुछ कुछ एडवांस पढ़ने की कोशिश करी, थोड़ी डीप नॉलेज गेन करी। इसके लिए सर एक चीज ये भी है कि अगर जैसे पेपर आता है, तो वो जो पेपर आने से पहले अगर 2-3 महीने जो होते हैं, जैसे 5 महीने बचे हैं पेपर में, तो बच्चे 2 या 3 महीने उसमें पढ़ाई बहुत कम हो जाती है। लेकिन मैंने शायद, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इस एग्जाम के लिए मैंने उस समय बहुत ज्यादा टाइम लिया, और फिर उसके बाद जो 1-2 महीने बचे थे, इसमें मैंने सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दिया सर। जी। हम लोग उस चीज पर आगे आएंगे, जैसा कि आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी करी है, तो ये सब कुछ आपने सेल्फ स्टडी करी। आप जब होता है ना, हम घर पर पढ़ते हैं तो अपना मूल्यांकन नहीं हो पाता है, तो आप अपना मूल्यांकन किस तरीके से करते थे? क्या आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते थे, या फिर आप बिना प्रैक्टिस सेट लगाए गए एग्जाम देने? किस तरीके से आपने अपने आप को तैयार किया कि आप एग्जाम हॉल के अंदर बैठकर 80 से अधिक नंबर लेकर आए? सर जहाँ तक खुद के फीडबैक की बात, तो सर ये मैंने पीवाईक्यू से करा, और मेरे एग्जाम, जैसे कि मैंने बताया कि मैं एग्जाम कंटिन्यू देता ही रहता था, उससे मेरे को पता लग जाता था कि इस क्वेश्चन से ये यहाँ मेरी कमी है, तो मैं हम्म। उसको ज्यादा अच्छे से ध्यान देता था। दूसरा सर क्या है कि जब ये चीज बहुत जरूरी है कि जैसे आप कोई क्वेश्चन देने का, ये पिछले, जब जैसे आपको लग रहा है कि अब मेरा नेक्स्ट 1 मंथ पेपर है, तो उसके हम्म। पहले जो मोस्टली 1 ईयर, और 1 ईयर भी तो 6 से 7 मंथ के कम से कम, यूके ट्रिपल एस का अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं, या ग्रुप सी का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो एग्जाम, वो पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। तो हम्म। उसी के लिए मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम ऐसा बताया था कि सर मेरे को, मैंने वीडियो पे ज्यादा ध्यान दिया कि उसका पैटर्न किस हिसाब से पूछ रहा है यूके ट्रिपल एस कुछ समझने की कोशिश करी कि वो किस टाइप के क्वेश्चन चाहता है, या कुछ टाइप की हमसे मांग रख रहा है। उसी के लिए मैंने सर ज्यादा ध्यान दिया कि ऐसा करना चाहिए। अच्छा। एक चीज मुझे और बताइए, जैसा कि हम देख रहे हैं लगभग टॉप 10 में मेरी जितनों से भी बात हुई, वो अपने आप में कहीं ना कहीं ब्रिलियंट स्टूडेंट है, और ये चीज जानकर मुझे थोड़ा सरप्राइज हो रहा है, शायद हमारे व्यूअर को भी सरप्राइज हो रहा होगा। लास्ट जब हमने रैंक वन प्रशांत चौधरी जी का इंटरव्यू करा था, तो उसमें भी काफी लोग के कमेंट्स थे कि क्या अब यूके ट्रिपल एस सी एक ऐसा आयोग हो चुका है कि आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी होगी तभी जाकर आप यूके ट्रिपल एस सी में इतना स्कोर पर कर पाएंगे, या फिर ये हो चुका है कि आप जो पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आप लोग नीचे आकर कंपटीशन बढ़ा रहे हैं? तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको यूपीएससी लेवल की तैयारी करनी होगी, या आप लोगों ने यहाँ पर आकर कंपटीशन बढ़ा दिया है? सर ये तो है कि मेरा अगर मैं कोई तैयारी कर रहा हूँ, लगातार कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूँ, तो कोई, हर बच्चे ये चाहेगा कि मेरी कोई जॉब तो लगे, पहले हम्म। मेरा खुद से एक सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ ये चीज है, उसके बाद नेक्स्ट आगे तैयारी करता रहेगा बच्चा। तो यही चीज मैंने भी अपनाई कि मैंने भी थोड़ा स्टार्ट करी कि हाँ चलो, हमें भी वीडियो का एग्जाम भी देना चाहिए, बाकी लास्ट डेस्टिनेशन तो उधर ही चलती है हमारे सिविल सर्विस वाले बच्चों की। दूसरा हम्म। सर यह है कि इसका इस बात से डिपेंड नहीं करता कि हमें सिविल सर्विस पे ही ध्यान देने वाला बच्चा ही वो सिर्फ ग्रुप सी की तैयारी जो अब कर रहा है, या उसी टाइप का ट्रिपल एस क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर बच्चा ठीक ढंग से जो अभी तैयारी कर रहा है, मान लिया वो सिविल सर्विस की भी तैयारी नहीं कर रहा, पर्टिकुलरली ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है, अगर वो ठीक ढंग से यूके ट्रिपल एस को अगर समझ जाए कि हाँ यूके ट्रिपल एस इस टाइप के क्वेश्चन चाहता है, तो मोस्टली जो सर ग्रुप सी वाले, या फिर जो इस चीज की तैयारी करते हैं ग्रुप सी की, खासकर ग्रुप सी की, वो हम्म। लोग लूसेंट पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और आयोग ऐसा पूछ नहीं रहा है। तो हम हम्म। अगर ग्रुप सी को भी, अगर फिर हम लूसेंट को तैयारी देखेंगे, तो ये तो सर नाइंसाफी होगी खुद के लिए भी। तो हमें हम्म। उस हिसाब से ग्रुप सी को, मतलब यूके ट्रिपल जो आयोग हमसे पूछना चाह रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है, उस हिसाब से हमें तैयारी करनी चाहिए, थोड़ा डीप नॉलेज लेना चाहिए। और एग्जाम अगर दूर है हमारा, तो उससे पहले ही पहले जो 2-3 महीने बचे हैं, उस हिसाब पे बच्चे, मेरे को ऐसा लगता है जैसे कि मैंने पहले बताया कि 5 महीने का, अगर मान ले 5 महीने बाद पेपर है, तो ये जो शुरू के 2-3 महीने होते हैं,
उसमें बच्चा बहुत कम पढ़ पाता है। लेकिन हम्म। तैयारी असली सर उसी टाइम होती है, क्योंकि बच्चे जो हमारे जो लास्ट के जो रहते हैं 2 2 3 नंबर से, वो बच्चे उसी टाइम तैयारी नहीं करते। और शायद मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने भी उस समय पे, जिस टाइम पे मेरे पेपर नहीं निकले हैं, उस टाइम पे मैंने ऐसा करा कि उस टाइम पे मैंने ध्यान नहीं दिया कि 2 महीने बाद पेपर है, चलो कर लेंगे उसके बाद। तो हम्म। जैसे कि मेरा आरओ का भी अभी जैसे प्रीलिम्स निकल चुका है, तो अभी मेंस है उसका अक्टूबर में। तो मेरा अभी से ही चल रहा है। तो जैसे कि अभी पीसीएस का भी पेपर है, तो पीसीएस का भी पहले मेरी अभी मेंस की तैयारी चल रही है, तो प्री की हम्म। तैयारी अब चल रही है सर। तो इसके लिए ये ठीक। चीज होता है कि जब आप खाली टाइम है, जिस टाइम पे बहुत कम टाइम बचा है, उस टाइम पे पढ़ने की बजाय, जब आपका है कुछ 5 6 महीने बचे हैं, तो बच्चे उस टाइम पे बहुत कम पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपके निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। जितने भी व्यूवर हमारे देख रहे हैं, आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल पर वीडियो तो जरूर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग नंबर देख सकते हैं कि कितने अधिक लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, पर सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने हर एक मित्र तक, चाहे तो अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्योंकि आप लोग जब हमारी वीडियोस देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम नए स्टूडेंट्स को लाएं आपके बीच और आपके जितने डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। मनोज, एक और सवाल मेरा ये है, जैसे कि हम लोग इंटरव्यूज करते हैं, आपने भी देखा होगा बहुत सारे इंटरव्यूज अभी तक हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स का एक कमेंट हमेशा रहता है कि आप लोग जब भी टॉपर्स के इंटरव्यू लाते हैं, जैसे आपने बोला कि लूसेंट से आपको बाहर निकलना होगा, कुछ छात्र कहते हैं लूसेंट इनफ है। तो यहाँ पर जो व्यूवर है हमारे, वो बच्चे ही होते हैं अक्सर, जो तैयारी करने वाले एस्पेरेंट्स होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एज अ एस्पेरेंट इस चीज को किस तरीके से देखते हैं कि हाँ, मैं अगर स्ट्रेटेजी वीडियो में देख रहा हूँ या मैं टॉपर्स का इंटरव्यू वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ से किस तरीके की क्या चीजें अडॉप्ट कर सकता हूँ? हाँ सर, जैसा आपने कहा कि लूसेंट ही सब कुछ नहीं है, तो वो सर मेरा भी मानना है, और शायद जो बच्चे आयोग को समझ चुके हैं उनका भी यही मानना होगा कि यूके यूके ट्रिपल एस सी सिर्फ लूसेंट को ही ज्यादा प्रेफर करने को नहीं बोल रहा है। हम्म। सबसे पहले हमें यही है कि आयोग को समझना पड़ेगा कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पड़ेगा, और वो हम तब समझेंगे जब हम पीवाईक्यू करेंगे। और ये जो 4 5 महीने जो निकल चुके हैं, इसमें जितने क्वेश्चन पेपर मिल सके हैं तुम्हें, तो वो चीज हम उसको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व भी ना करें, उसके अलावा जो टॉपिक किस हिसाब से पूछ रहा है या किस हिसाब से क्वेश्चन को पूछ रहा है, वो हमें देखना पड़ेगा सर। इसके लिए लूसेंट, तो मेरे को ऐसा लगता है कि लूसेंट ज्यादा वो नहीं है, कारगर नहीं है। सिर्फ लूसेंट ही कारगर नहीं है, लूसेंट के साथ साथ हमें कुछ चीजें और भी पढ़नी पड़ेगी, जैसे दृष्टि की बुक आती है, उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम्म। दूसरा सर घटना चक्र, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पता लगता है कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं। कोई टॉपिक है, अगर तुम टॉपिक पढ़ रहे हो, तो अगर हम्म। तुम्हारे क्वेश्चन ये पता लगा लेता है, घटना चक्र से ये पता लग जाता है कि क्वेश्चन इस हिसाब से पूछे जा रहे हैं। और हम्म। हर साल सर अपडेट होती है घटना चक्र, तो हमारे पास अगर एक एक साल पहले भी है तो वो भी चलेगा। दूसरा सर यह है कि दृष्टि की अगर क्विक बुक देख सकते हो तो वो भी काफी बेटर है। बाकी हम्म। सिर्फ लूसेंट पे ही डिपेंड रहना, जितना टाइम हम लूसेंट पे खपा रहे हैं, क्योंकि पढ़ना तो उतना ही पड़ेगा हमें 12 घंटे, अगर हम या हम 6 घंटे भी या 8 घंटे, जितने भी घंटे हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम्म। अगर हम लूसेंट की बजाय कुछ और चीज पढ़ें। हालांकि यह है कि लूसेंट एक बार पढ़ी हुई होती है बच्चों ने, तो उस पर जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाता है। दृष्टि की अगर हम क्विक बुक देखें या फिर घटना चक्र देखें, सेम वही चीज रहता है, पढ़ना उतना ही पड़ेगा। बट यह है कि टाइमिंग भी उतनी रहेगी, हम जितने घंटे पढ़ रहे हैं वही चीज पढ़ना पड़ेगा, लेकिन हमारी गेन जो है, हम जो नॉलेज जो होगी हमारी ज्यादा अच्छी कारगर हो जाएगी। मेरे सवाल में एक और क्वेरी थी कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एज अ एस्पेरेंट, अगर मान लीजिए आप किसी का इंटरव्यू वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप मान लीजिए कि आपका ये वीडियो कोई और स्टूडेंट देख रहा है या आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, तो वहां पर आपने बुक बताई जीएस के लिए, चाहे लूसेंट हो, घटना चक्र हो या फिर दृष्टि हो, सबका अलग अलग बुक्स रहता है। तो आप एज ए एस्पिरेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं या इंटरव्यू देख रहे हैं किसी का, तो आपको वहां से क्या अडॉप्ट करना चाहिए? क्योंकि हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग रहती है। आप किस तरीके से उसको फॉलो करेंगे? सर मैं तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम बताया कि क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आयोग लूसेंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछने लग जाता है, या फिर हम्म। आयोग ऐसा होता है कि आयोग लूसेंट को बिल्कुल बिल्कुल किनारे कर देता है और किसी और ढर्रे पे चले जाता है। जैसे कि अभी वीपीडीओ के क्वेश्चन में एग्जाम में हुआ कि लूसेंट बहुत कम पूछे गए, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो उसके हम्म। लिए सर हमें पहले तो आयोग को समझने की हम्म। कोशिश करनी पड़ेगी। दूसरा सर, लूसेंट तो पढ़नी ही पड़ेगी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि हम्म। लूशन को छोड़ दो या मत पढ़ो उसको। उसके अलावा सर हमें कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बताया कि जिस टाइम पे हमारे पास बहुत कम एग्जाम आने में बहुत टाइम लग रहा है या ऐसा कुछ है, या टाइमिंग हमारा हमारा टाइम अच्छा है, तो सिर्फ हम्म। लूशन ही पढ़ के हम बार बार रिवीजन कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा लूशन काफी अच्छा हो गया, फिर भी लूशन को रिवीजन कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमें एक्स्ट्रा तो हमें सर पढ़ना पड़ेगा। वही हाँ, आयोग चलिए। मांग रहा है, क्योंकि वो हाँ, चीज। ठीक ठीक, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो आपने, ठीक है, आपने अच्छी चीज बताई। और मुझे ये भी बताइए, जैसे आपने स्नातक स्तरीय परीक्षा में रैंक 8 लाई और वहां पर आपने देखा उस पैटर्न में हमसे लगातार इकोनॉमी के बहुत सारे ऐसे टिपिकल क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने देखा होगा कम से कम इकोनॉमी का वेटेज बहुत ज्यादा था। तो उन क्वेश्चनों को आपने टैकल कैसे किया और कहाँ से आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जो बच्चे हैं वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, या अगर ढूंढ भी पा रहे हैं तो वो सही नहीं कर पा रहे हैं? कैसे आपने उन क्वेश्चनों को टैकल किया? सर इसके लिए तो मैंने जैसा आपको बताया कि सिविल सर्विस की मैंने तैयारी करी, तो मेरे लिए तो इतना हार्ड था नहीं, क्योंकि हम्म। मेरा हम्म। इकोनॉमी और सब काफी अच्छा अच्छा था, मेरा जीएस काफी अच्छा था।
बाकी हम्म। अगर न्यू एस्पिरेंट है तो उसके लिए तो मैं इतना कहना चाहूंगा सर, आयोग को समझकर क्या कहते हैं, जैसे हम दृष्टि की क्विक बुक है उसमें भी सब कुछ था। दृष्टि की हम्म। जो क्विक बुक थे, जितने क्वेश्चन हम यूके वीडियो वीडियो में आए थे, वो सारे के हम्म। सारे दृष्टि की क्विक बुक से हो सकते हैं। तो उसके हम्म। लिए हमें यही चीज देखना पड़ेगा, जैसे कि सर एफडीआई है, एफडीआई को बच्चों ने से ऊपर ऊपर पढ़ा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या एफआईआई में क्या डिफरेंस रहता है इन चीजों में। अगर हम हम्म। थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज्यादा वो करें, क्योंकि ये तो करंट में भी चल रही है, क्योंकि हम अभी काफी फर्स्ट नंबर पर आ रहे हैं, एफडीआई हमारा वहाँ ज्यादा बहुत अच्छा आ रहा है, तो वो हम्म। चीजें हम लेके इस चीज को तो हमें खुद से ही, अगर हम तैयारी नहीं भी कर रहे तो इसकी भी हमें नॉलेज तो होनी चाहिए कि यार एफडीआई क्या है, एफआईआई क्या है, या फिर सीआरआर, एसएलआर, ये चीजें हैं। ये चीजें भी कुछ बच्चे फैक्ट करके याद करते रहते हैं, तो इसका लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे क्वेश्चन पूछे कि मान लिया अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि उसने जो उधार ले रहा है उसको ज्यादा फायदा है, या जो दे रहा है कर्ज दे रहा है उसको ज्यादा फायदा है, तो ये तो हम्म। सर अब हम कॉन्सेप्ट जब हमें क्लियर होगा तो आंसर इसके तभी सॉल्व हो पाएंगे। खाली हमने अगर डेफिनेशन सॉल्व कर ली कि हाँ कि आरबीआई दे रहा है, तब उसके बदले जो टैक्स ले रहा है उसको सीआर बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, या रेपो रेट बोलते हैं, वो ठीक है, चीजें ठीक अगर है। हम देख रहे हैं तो उससे हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा सर। जी, समझ गए। मतलब घूम फिर के इंटरव्यू वहीं पर आ गया। मैंने स्टार्टिंग में आपसे एक लाइन कही थी, शायद आपको याद होगा, कि क्या यूकेएसएससी अब ऐसा हो चुका है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो ही यूकेएसएससी निकालेंगे? क्योंकि आपको पता है हमारे ज्यादातर हमारा उत्तराखंड पहाड़ी मतलब बच्चे तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, क्योंकि तराई जिले में देहरादून और हमारे पास उधम सिंह नगर और हरिद्वार इतना ही जिला रहता है, और यहाँ के भी जो पहाड़ों के युवा हैं वो यहीं आते हैं तैयारी करने। तो आपको पता है वो फैमिली बैकग्राउंड उनका इतना अच्छा नहीं होता है, ना ही वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग होते हैं कि बड़े बड़े संस्थानों में जा पाए, ना ही वो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो पढ़े? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हर कोई ग्रुप सी से सीधा यूपीएससी में स्विच कर सकता है, या फिर नया एस्पिरेंट जो आ रहा है वो मान लीजिए पढ़ सकता है, लेकिन एक पुराना स्टूडेंट भी है वो लगातार ग्रुप सी की तैयारी कर रहा है। क्या उनके लिए बहुत टफ हो चुका है पैटर्न निकाल, मतलब ये एग्जाम पैटर्न? सर ऐसा तो नहीं कह सकता मैं। हाँ यह है कि जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको एडवांटेज है, उनको हम्म। तो कुछ चीजें एडवांटेज रहेंगी रहेंगी, क्योंकि उनका जीएस स्ट्रांग रहेगा। तो सर हम्म। मैंने उसी दूसरी तरफ मैंने कहा सिर्फ जीएस से ही कुछ नहीं लगता, तो मैंने उत्तराखंड मैंने कहीं से भी मैंने नहीं पढ़ी, उत्तराखंड के हम्म। लिए मैंने वर्क किया, या फिर हम्म। मैंने हिंदी के लिए वर्क किया, या फिर कंप्यूटर देखा तो उसके लिए वर्क किया, या अदर जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक है मैंने उनके लिए वर्क किया। मेरी सिर्फ जीएस एक बार वो कह सकती है सिविल सर्विस वाले की जीएस अच्छी हो सकती है। तो सर ठीक। ऐसी अगर हम दूसरे इनके लिए कैसे ग्रुप सी वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनकी हो सकती है उत्तराखंड अच्छी हो, या हो सकता है हम्म। हिंदी को उन्होंने ज्यादा कंसंट्रेट करा हो तो उनको जीएस पे काम करने की जरूरत है। तो सर हम्म। उसी के लिए जीएस के लिए, अब जीएस की जब पूछ रहा है हिस्ट्री इकोनॉमी या कुछ अच्छे लेंदी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ एडवांटेज देना पड़ेगा। एक जो ठीक। तीन चार टॉपिक दे रखे हैं, जीएस हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिंदी हो गया, या कंप्यूटर हो गया, इसके लिए हमें कोई एक एक चीज, एक या दो चीजों को तो हमने बहुत एडवांस एडवांस करना पड़ेगा। तभी हमारा जैसे जो 65-70 नंबर से लाने पड़ते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब हमारी ही कैटेगरी के होते हैं सर। क्योंकि हम भी हम्म। लास्ट टाइम, जब मेरे भी लास्ट टाइम आई है, तो मैं भी इतने ही नंबर ला पाया, और हम्म। एक दो नंबर से ही रह पाया। तो ये हम्म। सब हमारी कैटेगरी होते हैं। बस कुछ टॉपिक जो ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं, जैसे मान लिया कि उत्तराखंड अगर हमारी अच्छी है, क्योंकि जो ग्रुप सी की तैयारी करते हैं, आई थिंक मुझे लगता है कि उनकी ग्रुप उत्तराखंड अच्छी होती होगी, और हम्म। उनकी जीएस में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, तो हम्म। उनको जीएस में काम करने की जरूरत थी। जैसे कि मैंने सर सिविल सर्विस वाले को उत्तराखंड की तो कोई बहुत बहुत कम नॉलेज होती है, बहुत कम, ना के बराबर नॉलेज है, तो मैंने उसमें बिल्कुल। वर्क किया। उत्तराखंड के भी काफी लेंदी लेंदी क्वेश्चन पूछे गए सर वीडियो में इस बार, तो हम्म। उसमें मैंने ज्यादा वर्क किया, हिंदी में ज्यादा वर्क किया। और तो सर कुछ कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि हमें टॉपिक तो कुछ कोई टॉपिक तो हमारे एडवांस में पढ़ना पड़ेगा। जी। तो जैसा कि आप लोग ने देखा होगा किस तरीके से कितने सिंपली इन्होंने आंसर दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। देखिए यही होता है कि जब भी आप किसी भी एग्जाम में रैंक होल्डर होते हैं तो यूं ही नहीं आपकी रैंक आ जाती, उसके पीछे बहुत सारी आपकी मेहनत होती है, या फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके पीछे होते हैं। तो कितने सरल स्वभाव से इन्होंने यहाँ पर बताया कि अगर आपका जीएस स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी बाकी चीजें स्ट्रांग है, तो उनको आप एक स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं अगली बार हम किसी का इंटरव्यू करें तो आप यहां पर हो और आपकी वीडियो कोई देख रहा हो और उससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। मनोज, अब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर की। कंप्यूटर वाला पोर्शन आपने देखा है वो भी एग्जाम में आता है, तो आप उसको किस तरीके से पढ़ते थे और आपने कहाँ से कंप्यूटर के नोट्स बनाए, या फिर कहाँ से उसकी तैयारी करी? जी सर, मैंने कंप्यूटर तो मैंने उसके लिए कोई बुक तो प्रेफर करी नहीं, क्योंकि उसकी बुक भी ज्यादा खास कुछ होती नहीं है जहाँ जिस हम्म। हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके हम्म। लिए सर मैंने एक तो दो चीजें करी। एक तो मैंने ये करा कि यूट्यूब का ज्यादा सहारा लिया। दूसरा हम्म। मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करे, जो आयोग पूछ रहा है, या आयोग पूछ रहा है, यूपीएससी पूछ रहा है, या फिर अदर एग्जाम के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको मैंने ज्यादा फॉलो करा। और हम्म। कंप्यूटर यूट्यूब को मैंने ज्यादा फॉलो करा। और एक वही एकमात्र ऐसा टॉपिक था जिसको मैंने प्रॉपर एक नोट्स बनाए, कि मैंने एक हम्म। नोट्स बना के कुछ एक जो वो मिलती है जो A4 साइज जो मिलते हैं उनकी एक बोल के उसी के नोट्स ज्यादा बनाए। सिर्फ उसी हम्म। टॉपिक के मैंने ज्यादा नोट्स बनाए, और उसी को ज्यादा उसमें ज्यादा मैंने टाइम भी लगाया सर। ठीक है। कंप्यूटर भी हो गया, और जी करंट जी।
करंट अफेयर कैसे पढ़ते थे आप? क्योंकि अब हमने देखा है जो यूकेएसएससी का नया पैटर्न है, इसमें अच्छी खासी करंट पूछी जा रही है, चाहे विगत 1 वर्ष की हो या फिर 6 महीने की हो, तो ये समसामयिक की आप कैसे पढ़ते थे? सर मैंने कोई डेली वाला करंट अफेयर तो मैं ज्यादा इससे रूबरू भी नहीं हूँ, और ज्यादा मैं इसको फॉलो भी नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके अलावा और भी सारे टॉपिक करने पड़ते हैं। इसके लिए मैं मंथली या तो मैगजीन खरीद लेता था सर, या हम्म। फिर मैं कुछ जैसे उत्तराखंड के लिए मैंने यूट्यूब, इसका भी मैंने यूट्यूब का ही सहारा लिया। इसके लिए कुछ एक दो जो चैनल है उनसे मैंने, चैनल तो सर बहुत हैं, कुछ कोई भी एक चैनल, कोई एक या दो चैनल मैंने पकड़े और उसके हम्म। नोट्स बना के और उसी को बार बार रिवीजन करा। जैसे इस मंथ का या अगले मंथ का, नेक्स्ट मंथ का आया तो मैंने पहले इस मंथ का रिवीजन करके, जनवरी का रिवीजन करके, फिर फरवरी को मैंने तब लिखना चालू करा। तो नेक्स्ट हम्म। ऐसे मार्च का आएगा तो मार्च का लिखूंगा, तब पहले पहले मैं जनवरी या फरवरी का रिवीजन करूंगा। और मेन चीज सर यही होता है, इसमें भी रिवीजन मांगता है। ठीक। बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। इसके अलावा आपने सभी सब्जेक्ट बता दिए और अंत में बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग आप कैसे करते थे और क्या आपकी पहले से स्ट्रांग थी या आपने प्रैक्टिस करी? कहाँ से आप पढ़ते थे रीजनिंग? सर इसके लिए तो मैंने आज तक कभी रिवीजन रिवीजन पढ़ी नहीं, और ना मेरा आज तक कभी 10 में से 9 भी क्वेश्चन आए गलत हुए हों। क्योंकि मेरी हम्म। सर ये, जैसे कि मैंने बताया, मेरा पीसीएम सब्जेक्ट है, तो मेरी मैथ तो पहले से ही स्ट्रांग थी। तो हम्म। मैंने तो सर मैथ भी बहुत कम पढ़ी है। जैसे मैथ के भी क्वेश्चन आते, जैसे आरओ में इस बार मैथ के क्वेश्चन आए थे, तो मैंने मैथ भी नहीं पढ़ी बिल्कुल भी। वो हम्म। मेरा एक प्लस पॉइंट था कि मेरे रीजनिंग में आज तक कभी 10 में से 9 भी अगर आए होंगे तो वो आयोग ही गलत करेगा क्वेश्चन, तब मेरे हम्म। 9.9 क्वेश्चन आएंगे ना। तो 10 में हम्म। से आए तो 10 में से 10 ही क्वेश्चन आए थे। बस हाँ, ये हो सकता है कि जैसे कैलेंडर होता है, कुछ चीज एक दो चीज होते हैं जिसमें कुछ कुछ चीजें हमें थोड़ा देखना पड़ता है कि 22 में को कॉन्सेप्चुअल इतना था बेस्ड तो रहती इतना है। था तो क्या होगा। जी जी, वो क्वेश्चन मेरे को हल्के फुल्के वो मैं पहले पढ़ के चले जाता था, एक या दो दिन पहले। बाकी हम्म। रिविजन रिविजन में मुझे इतनी करने की तैयारी करने की जरूरत पड़ी नहीं सर। ठीक ठीक, आपने हर एक सब्जेक्ट का बताया। अब बात आती है कि आपका पढ़ने के तरीके की। आप कैसे पढ़ते थे? घर पे रहकर पढ़ाई करते थे या लाइब्रेरी जाते थे? सर स्टार्टिंग में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। लाइब्रेरी सर हम्म। हमारी नगर पालिका की लाइब्रेरी है, तो उसमें तो सुबह और शाम को मतलब सब कुछ था। नगर पालिका की एक लाइब्रेरी थी, उसमें हम हम्म। लगे रहते थे। उसके बाद हम्म। सर क्योंकि सब सर टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, ऐसा भी नहीं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा खास रहा हो। तो उसके हम्म। लिए फिर हमारी एक पिताजी ने हमारे की, चल तू इसके साथ ये एक, मैंने डेयरी भी, हमारी डेयरी भी खुल गई थी। तो डेयरी हम्म। का था, डेयरी का तो सर सुबह शाम का ही होता, तो मैंने वहीं अपना एक सेटअप स्टार्ट कर लिया था कि वहीं पढ़ना है करके, उसी को मान लिया था कि यहीं पढ़ना है करके। तो हम्म। मैं सुबह और शाम में अपना वर्क भी करता था, डेयरी के साथ साथ डेयरी भी चलाता था अपनी, सिर्फ मैं ही हम्म। चलाता था और कोई नहीं था। और उसके साथ हम्म। साथ पढ़ाई भी करता था सर। मतलब आप डेयरी चलाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते थे और आपने एग्जाम भी निकाला और निकालने जी के जी। बावजूद निकाला और ऊपर से इतनी अच्छी रैंक लाई। जी सर जी। तो मनोज, एक सवाल हमारा ये है कि कोई एस पवार है, इन्होंने पूछा है कि अगर कोई नया एस्पिरेंट है, कैसे तैयारी करे, कैसे कोई सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करे, या फिर कितने घंटे अपने पढ़ाई को दे, कौन कौन सी बुक दे? बुक तो शायद आपने बता दी है और पढ़ने का तरीका भी आपने बता दिया है, तो इन्हें एक बार ये बता दीजिए कोई नया एस्पिरेंट्स है वो कैसे तैयारी करे। सर नए एस्पिरेंट के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो अब, क्योंकि आयोग अब सिंपल हम्म। एकदम सोल्यूशन अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो वो चीज नहीं है। और टाइमिंग भी, अभी टाइम भी ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट 6 महीने बाद ही पेपर देना है। तो कम से कम हम्म। 1 साल अपने आप को दिया, या 7 से 8 मंथ अपने आप को दीजिए और उसको थोड़ा डीप नॉलेज गेन करिए। ऐसा नहीं है हम्म। कि आपने सीधे लुसेंट ही पढ़ लिया है। हाँ, हम्म। आप कुछ नई चीजें प्रिफर कर सकते हो। मान लिया एकदम एडवांस बुक भी नहीं की, पॉलिटी के लिए आप एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट कर रहे हो, कुछ कुछ छोटी हम्म। मोटी और एक घटना चक्र तो आपको रखनी चाहिए कि आयोग किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है। हर एक आयोग, कोई सिर्फ हम्म। उत्तराखंड ही नहीं, सारे के सारे हम्म। आयोग ये जितने भी क्वेश्चन पूछते हैं, हम्म। एसएससी या जो भी चीजें हैं, जिस चीज की भी आप तैयारी कर रहे हो, अगर प्रॉपर उत्तराखंड की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक घटना चक्र आप अपने पास रखिए। और कुछ हम्म। ऐसी नॉलेज गेन करिए कि जो आप कॉन्सेप्चुअल बेस ज्यादा हो। फैक्चुअल हम्म। बेस अगर आप करोगे कि आप लाते ही आप बीएस नहीं की पढ़ने लग जाओगे, तो वो चीज भी सर गलत है। नए एक्सपीरियंस के लिए तो मैं ऐसे कहना चाहूंगा। मनोज, एक क्वेश्चन और भी है, जैसे कि मेरा सवाल आपसे ये है। आपने देखा, आपने बताया कि आपने कहीं प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया, आपने अपना मूल्यांकन घर पर रहकर करा, पीवाईक्यू से अपना मूल्यांकन करा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे हम लोग शहरों में रहते हैं और देहरादून एक हब कहा जाता है उत्तराखंड में तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स का, क्योंकि तमाम गढ़वाल से और कुमाऊं से यहाँ पर छात्र आते हैं और यहाँ रहकर पीजी में तैयारी करते हैं, या फिर अलग अलग अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहते हैं, कुछ रूम लेके रह के तैयारी करते हैं। तो मुझे ये बताइए, वो लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिस सेटों में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं? मतलब कोई नया बच्चा आ रहा है, वो भी एकदम से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना स्टार्ट कर देता है, या फिर कोई पुराने स्टूडेंट हैं, वो अभी भी लगातार प्रैक्टिस सेट जा रहे हैं और सालों से जा रहे हैं, मतलब उन्हें प्रैक्टिस सेट में इतना समय हो चुका है कि लगभग एक एक साल से प्रैक्टिस सेट जा रहे हैं और वहां पर अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उनकी कहाँ कमी हो रही होगी, आप ये बताएंगे? सर जहां तक न्यू एस्पिरेंट जो है उसके लिए तो प्रैक्टिस टेस्ट की इतनी जरूरत है नहीं, ना मॉक हम्म। टेस्ट की जरूरत है। सर हम्म। उसके लिए तो उसको पहले, सबसे पहले तो नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। हम्म। नॉलेज अगर गेन है, तुम्हारी अच्छी नॉलेज है, और तभी तुम प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ जाओ। वरना अगर नॉलेज कम है, आपको अभी बुक अभी पढ़नी चालू ही करी है, एक चैप्टर अभी तुम्हारा, जैसे अभी उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़नी चालू करी है, तो फिर आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, सिर्फ उत्तराखंड की ज्योग्राफी उसमें आ रही है बाई चांस, तब भी हम्म। तुम्हारा नहीं हो पाएगा। और फिर उससे क्या होगा, डिमोटिवेट होंगे।
और जो हम्म। अभी तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स उसमें ला रहे हैं, उनको तो हम्म। सर निरंतर प्रयास जारी करते रहना पड़ेगा और एक ना एक दिन उनका फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि सर 65 से 70 वाले ही अच्छी जो तैयारी जो कर रहे हो, 65 70 जो ला रहे हैं, उनका हम्म। होना ही होना है सिलेक्शन, क्योंकि सब मैक्सिमम लोग इसी चीज पर अटक जाते हैं। और उसकी हम्म। हमें कमियों पे वो करनी है, सुधार करना है अपनी कमियों पे। उसके हम्म। बाद आगे जाके प्रैक्टिस टेस्ट अगर वो दे रहे हैं तो देते रहे, अच्छे मॉक टेस्ट आ रहे हैं तो वो देते रहे। पर हम्म। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही देंगे और फिर उसके लिए ही वही एक चांस है कि उसको देके हम हमारा हमें एग्जाम क्रैक हो जाएगा। उससे पहले जी। आप पीवाईक्यू भी देख सकते हैं, आयोग को समझ सकते हैं, आयोग के पुराने अभी जस्ट 4 5 महीने के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं, वो आयोग का हम्म। पैटर्न दे सकते हैं। वो अब क्योंकि चेंज हो गया अब आयोग का पैटर्न, तो उसको समझ के उस हिसाब के क्वेश्चन आंसर उस हिसाब का पढ़ाई करके उस हिसाब की हम्म। नॉलेज गेन करके हम आगे की तैयारी कर सकते हैं। मनोज, इंटरव्यू बहुत लंबा खिंच चुका है, इसको हम अंत करेंगे। लेकिन उससे पहले दो चार बेसिक सवाल आपसे पूछेंगे जो एस्पिरेंट्स अक्सर फेस करते हैं। सबसे पहले, एग्जाम प्रेशर को कैसे टैकल किया जाए, इस पर हमें जल्दी जल्दी एक शॉर्ट से आंसर देने की कोशिश करें कि किस तरीके से एग्जाम प्रेशर को टैकल किया जाए। सर जिस टाइम पे हम एग्जाम एग्जाम हॉल में या फिर पहले से ही जो तैयारी करते हुए। मतलब एक तो एग्जाम हॉल के अंदर होता है, एग्जाम हॉल के अंदर अलग प्रेशर है, उस पर भी आएंगे हम। लेकिन पहले हम जो एग्जाम प्रेशर की बात करें, जैसे होता है ना कि कुछ लोग एग्जाम से कुछ हफ्ते पहले या फिर हम 10 15 दिन पहले देखें तो थोड़ा एंजाइटी होने लगती है, उन्हें आता बहुत कुछ है लेकिन आते आते वो डिलीवर नहीं कर पाते और फिर सिलेक्शन नहीं ले पाते। उस चीज को कैसे टैकल करें? सर इसके लिए अगर आपके पास नॉलेज है तो ये चीज तो आएंगे सर, क्योंकि हम्म। प्रेशर जब एग्जाम के अगर 10 15 पहले दिन ही पहले अगर आपको प्रेशर आ रहा है तो इसका मतलब आपकी तैयारी काफी अच्छी है। उसको हम्म। आपको रिवीजन करना है। अगर ये चीज होता है उसके लिए आपको मॉक टेस्ट नहीं देने हैं। अगर आपको प्रेशर लग रहा है, अगर हम्म। आपको एंजाइटी फील हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको मॉक टेस्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अपनी प्रॉपर तैयारी करते रहनी है। पीवाईक्यू हम्म। देख लेने हैं, पीवाईक्यू की तरफ हम्म। सॉल्व करने हैं। अगर नहीं भी और सॉल्व हो रहे हैं तो उसकी कोई दिक्कत ज्यादा नहीं ले रही है। बस यह है हम्म। कि आपको सिर्फ उस टाइम पे रिवीजन नहीं करना है एग्जाम के 1 महीने पहले। अगर मैं रिकमेंड करूंगा, हाँ एक दो अगर आपको करंट अफेयर में कुछ नई चीज मिल गई तो उसको एड ऑन कर लिया। बाकी अब हम्म। नेक्स्ट अगर आपका 1 महीने बचा है, 1.5 महीने बचा है, आप नई टॉपिक नई किताब देख रहे हो, तो वो आपको एंजाइटी लगेगी, क्योंकि आपको वो चीज लगेगी कि यार ये चीज तो नहीं आई है, क्या पता ये एग्जाम में आ गई, फिर कैसे करूंगा क्या करूंगा। और सिर्फ हम्म। 10 15 दिन बचे हैं, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास कंटेंट रखा है, उसको आप रिविजन करते रहेंगे। तो वो चीज आपको ये जो एंजाइटी हो रही है, प्रेशर हो रहा है, और ये चीज सॉल्व करेगा। बात अगर सर डिमोटिवेशन की बात आई कि डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये तो सर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये चीज मेरे साथ भी आई है, डिमोटिवेट हो गया। ये अगर जैसे मेरा कोई एग्जाम नहीं निकला या जस्ट 2 3 नंबरों से रह गया तो डिमोटिवेशन आएगी। उसका एक हम्म। अलग रोल है। हम्म। वो चीज इसलिए है कि क्योंकि हम तैयारी हमारी अच्छी चल रही है, काफी टाइम भी हो गया है, घर वालों का प्रेशर भी है। हम्म। उसको हमें मेंटेन करने के लिए ये करना पड़ेगा कि क्या कहते हैं, कुछ टाइम इससे अलग या थोड़ा टाइम इसको छोड़ के कुछ चीज देखनी पड़ेगी या कुछ चीज ऐसे करनी पड़ेगी। वो सर सबके उसमें आता है। जो एग्जाम टॉपर है, जो टॉपर है या प्रशांत भाई जैसे टॉपर थे, उनके हम्म। इसमें भी आई होगी, जो मैं हूँ मेरे इसमें भी आई थी। मैं तो सर हम्म। ऐसा हो गया था, मेरा तो ऐसा हो गया था कि मैं तो बिल्कुल डाटा साइंटिस्ट की तरफ चल मुड़ गया था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ होगा उसको, तो मैं बिल्कुल ही जैसे पटवारी का जब मेरा लीक हो गया था, दूसरे पेपर में मेरा हो ही नहीं पाया, क्योंकि एक जो हमारी लेंथ चलती है पढ़ाई के लिए चलती है, वो फिर सब छूट जाता है। हम्म। इसके लिए सर क्या करना पड़ेगा कि आपको तैयारी जारी रखनी पड़ेगी। बच्चों को यही देखना पड़ेगा कि तैयारी तो सर सबकी चलती है, जो हमारे टॉपर हैं उनके बिहार उनके नजरों में रहना पड़ेगा। जो आप अच्छे अच्छे जैसे आपके आसपास कुछ लोग, आपका सर्कल फ्रेंड सर्कल अच्छा है, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान पड़ेगा, क्योंकि सब वही चीज फेस कर रहे हैं। तो हम्म। उनसे आपस में बातचीत करके कुछ चीज करके वो मैटर सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए सर यही चीज है जहां तक मैं समझता हूँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। जैसे आपने बाहर का प्रेशर तो बता दिया, एग्जाम हॉल के अंदर जो स्टूडेंट है वो प्रेशर को कैसे टैकल करे? जब होता है बहुत कुछ आपको आता है, आप एग्जाम में करने जाते हैं, प्रैक्टिस सेट में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो उस प्रेशर को वहां पर कैसे टैकल करे? वो 2 घंटे में ऐसा क्या करे कि सिलेक्शन हो जाए? सर उसके लिए तो कोई एक रामबाण तो सर है नहीं। उसके लिए सर मैंने भी मैं तो सर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके गया था कि मैं नवरत्न जो नवरत्न थे जो, वो सिर्फ हम्म। अफगर और चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में थे। मैं सर उसको बहुत ही भल्लाल दे करके आ गया। मतलब ऐसा हम्म। एग्जाम प्रेशर होता है वो सर। मैंने भी करा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो करने वो चीज नहीं हो पाते, तो एग्जाम हॉल का प्रेशर तो सर लग ही होता। उसके लिए वो चीज तब हमारा फुलफिल होगा, उसको हमें टैकल करने के लिए हमें एग्जाम लगातार देते रहना है। मान लिया अगर हम कितने लोग होते हैं कि कनिष्ठ सहायक का देना ही नहीं चाहते, कनिष्ठ सहायक या हो गया फॉरेस्ट गार्ड हो गया, मैंने सर वो पेपर पे दिया, हालांकि मेरा बिल्कुल कहीं से कहीं तक उस चीज में जाना था, हो भी जाता सिलेक्शन में, फिर भी नहीं जाता, ऐसा हम्म। मेरा मानना था। लेकिन मैंने हम्म। फिर भी वो एग्जाम दी कि मैं कहाँ तक हूँ, किस लेवल वो मेरे से वो भी नहीं गए सर उस टाइम पे। मेरे से वो भी नहीं, वो मेरे से क्रैक नहीं हो पाए थे। लेकिन मेरे हम्म। को ये तो पता लगा कहाँ पे मेरी कमजोरी है, कहाँ पे क्या है, दूसरा प्रेशर को मेरे को टैकल कैसे करना है। ये सर से हम्म। तभी सॉल्व हो पाएगी जब हम लगातार कंटिन्यूटी बना के रख रहे हैं और पेपर देते जा रहे हैं लगातार सर।
ठीक है। मनोज, अंत में हम एक आपसे मैसेज लेना चाहेंगे। चाहे कोई नई तैयारी कर रहा हो या पुराने स्टूडेंट है, बहुत सारे जिनके एग्जाम नहीं निकल रहे हैं। एक एग्जाम की स्ट्रिक चली थी हमारी 2021 से, लगभग 8 से 10 परीक्षाएं हुई, चाहे ग्रुप सी की हो या फिर यूकेपीएससी की हो, बहुत सारी परीक्षाएं हुई। बहुत लोगों ने उसमें सिलेक्शन लिया और बहुत स्टूडेंट उसमें रह भी गए। वो स्टूडेंट भी रहे जो डिजर्व करते थे। ऐसा नहीं है कि वो उनकी पढ़ाई कमजोर है, शायद हो सकता है उनका दिन ना रहा या फिर उनसे एग्जाम नहीं क्रैक हुआ। तो ऐसे छात्र भी डिमोटिवेटेड है, और कुछ छात्र ऐसे हैं जो अब तैयारी में नहीं आएंगे। उन दोनों के लिए आपका एक क्या मैसेज रहेगा कि कैसे आप लोग तैयारी करें? पहले हम नए छात्रों पर आएंगे कि नए छात्रों का आपका क्या मैसेज है, शॉर्ट मैसेज है नए छात्रों के लिए। फिर उसके बाद मुझे बताइएगा कि जो छात्र ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और कोई एग्जाम नहीं निकला है, वो डिमोटिवेट हो चुके हैं, वो कैसे करें? सर जहाँ तक नए वाले बच्चों का ख्याल है, सवाल है, तो सर उनके लिए तो उनको लगातार तैयारी करती रहनी पड़ेगी। और हम्म। ज्यादा जो पुरानी चीजें की आयोग उत्तराखंड की तैयारी, अब कहाँ उत्तराखंड की तैयारी, कितने लोग बोलते हैं उत्तराखंड की तैयारी कहाँ कर रहे हो, इस चीज में हम्म। वैकेंसी कम आती है, ये चीज आ रही है, क्योंकि सर फर्स्ट जो रैंक आ रहा है वो भी हमारे में से ही है। ऐसा तो है नहीं कि वो नया आया है, वो है कि बिल्कुल। हो सकता है कि उसकी तैयारी काफी टाइम से चल रही है। तो उसके लिए हम्म। नए बच्चों के लिए ये है कि उनको लगातार निरंतर प्रयास करना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है। ऐसा नहीं हम्म। है कि आपने एक दिन बिल्कुल 12 घंटे पढ़ लिया है, 10 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन आपने 2 घंटे या 3 घंटे भी नहीं पढ़ा। आराम से हम्म। पढ़ो। जो नए बच्चे हैं उनको 3 3 4 4 घंटे भी अगर वो पढ़ रहे हैं तो हम्म। इनफ है। और वो अगर कंटिन्यूटी, मेन चीज ये डिपेंड करेगा कि कंटिन्यूटी उनकी कितनी है। सर ठीक है। और जहां तक जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी 65 या 70 चल रहे हैं, या अगर 60 भी आ रहे हैं, तो वो तो हम्म। सर दौड़ में है, एग्जाम की दौड़ में तो सर वही है। हम्म। और हम भी सर, इससे पहले मेरा भी कोई एग्जाम नहीं निकला, ऐसा नहीं था। हाँ निकले थे भी तो वो लीक हो गया है, या फिर मेंस नहीं हो पाया, क्रैक नहीं हम्म। हो पाया। तो सर उसके लिए हमें 60 65 वाले सब जो दौड़ में रहते हैं, वो सब 60 65 पे आते हैं। एकदम से मैंने सिर्फ 8 रैंक आई, कहाँ मेरा एक भी में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, सीधे 8 रैंक आई मेरी। सर उसके लिए हम्म। सर मैंने कंटिन्यूटी बनाए रखी सबसे पहले। पहली चीज, अदर एग्जाम मैंने सर जैसा आप बताया, मेरी डेली भी है, मैंने उसको शाम की तैयारी करी। तो मैंने हम्म। कंटिन्यूटी बनाए रखी और ज्यादा इधर उधर कंटेंट के पीछे नहीं भागा। जैसे अगर हम्म। मेरे पास कोई नई बुक आ गया, मान लें अभी आजकल चल रहा है कि गोसाई की बुक ज्यादा अच्छी आ रही है, ऐसा हम्म। मान रहे हैं, हो सकता है सर मैं वो भी पढ़नी चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमारे पास जो कंटेंट है उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया, और जो चीज हमें मिल रहा है, बाई चांस बाहर से कुछ चीज मिल रही है तो हमें एड ऑन करना है। लेकिन जो हम्म। हमारा चल रहा है कंटेंट, उस पर हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि हम एकदम से उसको हटा के बिल्कुल नई बुक ले ली, और फिर वो सर हमारी जो पुरानी, जो हमारी जितनी भी 1 2 साल की जो तैयारी चल रही है, वो सब हमारी एंड हो जाएगी सर। इसलिए निरंतर हमें चल रहा है। कोई नए टॉपिक आ रहे हैं, या आयोग, अगर आयोग ने पूछना कुछ नया वो कर लिया, तो उसके लिए 1 2 बुक अभी हमें प्रीफर तो करनी पड़ेगी, और थोड़ी डीप हम्म। नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि आपने बिल्कुल ही ट्रैक चेंज कर दिया, कि बिल्कुल ही नई बुक पढ़ ली। तो मेरा तो नए जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए ये कहना पड़ेगा, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। एक दिन जब आएगा वो दिन हमारा ही होगा। मेरा सर, मेरा ऐसा हो जाता क्वेश्चन हॉल में भी इतना प्रेशर रहता था कि मेरे से 2 3 क्वेश्चन तो मेरे गलत होते थे, आते हुए क्वेश्चन जो थे। इस हम्म। बार मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मेरा दिन था तो मेरे 2 3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें मुझे 2 में डाउट था कि ये हम्म। होगा, ये होगा। हम्म। उसमें मेरा ऐसा हुआ कि मेरे जो जो जिसमें डाउट हो वो मैंने क्योंकि माना तो पड़ता ही है तुक्का सर। तो 2 3 क्वेश्चन मेरे जो खुद ब खुद वैसे ही हो गए एक्यूरेट। 4 5 करे थे तो उसमें से एक आधा गलत गया। एक्चुअली मैक्सिमम जो हुए मेरे सही हुए तुक्का मारने के बाद। लेकिन तुक्का भी तब मारा जाएगा जब आपके दो में तो एकदम नेगलेक्ट जाएंगे कि ये दो तो नहीं होंगे। और वो हम्म। तभी होगा जब आपको नॉलेज आपके पास अच्छी होगी। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं कि ग्रुप सी का एग्जाम थोड़ा बहुत लक पर भी डिपेंड करता है, कि इसमें लक जरूर चाहिए होता है? सर ये तो है सर, लेकिन ये लग उसी पे डिपेंड करता है जिसके 60 65 या जो 2 3 नंबरों से रुक चुका है, या हम्म। मैक्सिमम 5 नंबरों से जो रुक चुका है, उसका वो लक होगा। तो वो हो सकता है वो फर्स्ट टाइम भी लिया है। जहां तक सर ठीक। मेरा, और ये डिपेंड करता है कि 2 या 2.5 नंबरों से या 0.5 नंबरों से भी नीचे आ जाता है। और जो फर्स्ट रैंकर जो है, इस बार जो फर्स्ट रैंकर आए हैं उनके 84 नंबर और मेरा 81.5 नंबर है, यानी 2.5 नंबर का फर्क है, और मैं सीधे 8 रैंक पे पहुंच गया। हम्म। इसलिए सर ये चीज डिपेंड ये भी करेगी आपको, जब पेपर एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है और आपको तब भी पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यू। नए बच्चों के लिए तो खासकर मैं रामबाड़ा बोलूंगा कि अगर एग्जाम नहीं है तब आपने जितना पढ़ लिया, मेन चीज वही होगी कि उस टाइम पे डीप नॉलेज जो पढ़ी जाती है, डीप जो नॉलेज जो गेन होती है, वो उसी टाइम होती है जिस टाइम पे कोई पेपर नहीं है। अगर आपने उस टाइम पे नहीं पढ़ लिया कि चलो पेपर तो आता रहेगा, कोई बात नहीं, जब आएगा तब पढ़ लेंगे, अगर ऐसे रहेंगे तो वो तब भी नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो पढ़ रहे हैं वो आगे निकल जाएंगे और फिर आप वही 2 3 नंबर से रुक जाएंगे। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ मनोज जोशी जी, जिनके हाल ही स्नातक स्तरीय परीक्षा में 8वीं रैंक आई, और इनका संघर्ष आपने सुना किस तरीके से इन्होंने डेयरी चलाने के साथ साथ एग्जाम में सिलेक्शन लिया, और सिलेक्शन के साथ साथ अपनी रैंक भी इतनी अच्छी लाई कि आज आप लोगों के बीच में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि अगली बार मैं किसी एस्पिरेंट का इंटरव्यू करूं तो आप यहां पर बैठे हो, तो आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे इससे हमें पता लगेगा कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है और हमें मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियो बनाने का। तो माई टॉक शो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे नए पॉडकास्ट में एक नए टॉपर के साथ।